नमस्कार साथियों, मेरा नाम शालिनी शुक्ला है। स्टडी विद शालिनी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीट्रिपलएससी बीपीओ की एग्जाम डेट 27 अप्रैल है। उसके लिए हमने आज से कंप्यूटर की क्लास शुरू की है और सबसे पहले हम बिग डेटा को ही जानेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। तो चलिए जानते हैं बिग डेटा क्या है। बिग डेटा विशाल डेटा का एक समूह है और आकार में विशाल और तेज़ी से बढ़ते डेटा का संग्रह है, जिसे पारंपरिक प्रबंधन उपकरणों द्वारा प्रबंधित, संग्रहित और संसाधित नहीं किया जा सकता। आइए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो बिग डेटा इज क्या है? तो व्हाट इज बिग डेटा? बिग डेटा इज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर डेटा विच कैन बी प्रोसेस्ड इन यूज इन प्रिडिक्टिव एनालिसिस, मशीन लर्निंग एंड अदर एडवांस डेटा एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। मतलब बिग डेटा एक कलेक्शन है, समूह है, स्ट्रक्चर यानी संरचित, अर्धसंरचित और असंरचित डेटा का, जिसे प्रोसेस नहीं किया जा सकता और जिसका प्रयोग किया जाता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में और अन्य कई प्रकार के उन्नत आंकड़ों के विश्लेषण वाले आंकड़ों एप्लीकेशन में। अकॉर्डिंग टू गार्डनर, बिग डेटा क्या है? तो बिग डेटा इज हाई वैल्यूम, हाई वेलोसिटी, हाई वैरायटी इन्फॉर्मेशन एसेट दैट डिमांड कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेटिव फॉर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग फॉर इनहेंस्ड इंसाइट एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब गार्डनर के अनुसार बिग डेटा क्या है? हाई वैल्यूम और हाई वेलोसिटी, जो मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से उत्पन्न हो रहा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू मात्रा में उत्पन्न हो रहा है और जिसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, विविधता जिनकी बहुत है और जिनका प्रयोग हम इनोवेटिव फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन और कई प्रकार के निर्णय लेने और पूर्वानुमान लगाने में करते हैं। डंगलेनी ने बिग डेटा को 5B के रूप में परिभाषित किया है, जैसे वैल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वैल्यू एंड वेरासिटी। टाइप ऑफ बिग डेटा, तो बिग डेटा 3 प्रकार का होता है। पहला है स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा रिफर्स टू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ with a well defined structure. Structured data is organized in a table with relationship between the columns and rows, for example Excel file, bank detail etc. दूसरा है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे XML डॉक्यूमेंट, HTML फाइल्स एंड टेबल्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। मतलब सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में ना तो पूरी तरह रो कॉलम में विभाजित होता है और ना ही वो टेक्स्ट फाइल इमेज होती है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज क्लासिफाइड एज क्वालिटेटिव डेटा सिंस हैज नो प्री डिटरमाइंड शेप आर स्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट एंड मोर विच इज बीइंग used for creative massive deep learning models to solve some of the complex real world problem। मतलब जैसे सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, यूट्यूब की वीडियोज हो गई, ये सब क्या है? ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का समूह है, मतलब जिसका कोई प्री डिटरमाइंड शेप नहीं है। व्हाट इज बिग डेटा प्रोसेसिंग? तो बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या है? बिग डेटा प्रोसेसिंग इज द कलेक्शन ऑफ मेथडोलॉजी एंड फ्रेमवर्क enabling access to enormous amount of information and extracting meaningful insight. Initially big data processing involves data acquisition and data cleaning। बिग डेटा प्रोसेसिंग है मतलब की जानकारी निकाल कर फालतू की जानकारी अलग करना, उसके भविष्य के लिए सुरक्षित करना, निर्णय लेने के लिए कि भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको कैसे निर्णय लेने में सक्षम बनाएं। इस तरह के यही है बिग डेटा प्रोसेसिंग, उसको सुरक्षित कैसे रखें। फिर 5 स्टेज ऑफ बिग डेटा प्रोसेसिंग। पहला है डाटा एक्सट्रैक्शन, डाटा निकालना। फिर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा को मतलब यूजफुल बनाना। फिर डाटा लोडिंग, उसको सुरक्षित रखना, लोड करना। डाटा विजुअलाइजेशन, BI एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस। बिग डाटा टूल्स अपाचे स्पार्क, अपाचे हडूप, एटलस TI, HPCC क्रिएटेड बाय LexisNexis रिस्क सॉल्यूशन कंपनी, अपाचे क्लोसेंड्रा और अपाचे स्टॉर्म। हडूप से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो हडूप क्या है? अपाचे हडूप इज अ जावा बेस्ड ओपन सोर्स। ये इसी पहले लाइन से क्वेश्चन बना था कि अपाचे हडूप का अधिकतर भाग किस भाषा में लिखा गया? तो जावा बेस्ड है ये। रोबस्ट एंड फॉल्ट टॉलरेंट बिग डेटा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म from the Apache Software Foundation. Hadoop is built to handle any type of information, including organized, semi-structured, unstructured data. Each task in Hadoop is broken into small subtasks, which are that allocated to each data node in the Hadoop cluster. In a Hadoop cluster, each data node processes modest quantity of data, resulting in low network traffic. क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि
व्हाट इज HDFS एंड व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स। तो हडूप में डेटा को स्टोर करने के लिए हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम यानी HDFS का इस्तेमाल किया जाता है। यानी हमारा सारा डेटा HDFS में स्टोर होता है। जब भी हम अपने कोई फाइल आयात करते हैं तो वह फाइल कई ब्लॉक में विभाजित हो जाती है। ये ब्लॉक विभिन्न स्लेव नोड्स में संग्रहित हो जाते हैं। HDFS 1.0 में एक ब्लॉक साइज 64 MB का होता था और HDFS 2.0 में एक ब्लॉक 128 MB का ही होता है। इसके दो मुख्य व एक उपघटक होते हैं। पहला नेम नोड है, यह मास्टर नोड की तरह कार्य करता है। यानी इसमें नेम नोड में ब्लॉक की सारी जानकारी रहती है। नेम नोड इज मेनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग द मेटा डेटा। मेटा डेटा डेटा के बारे में डेटा है। यह डेटा सेकंड आ गया डेटा नोड। यह डेटा ब्लॉक तथा डेटा प्रतिकृति बनाता है। यह स्लेव नोड की तरह कार्य करता है, इसी में ही डेटा संग्रहित होता है। और थर्ड आ गया हमारा सेकेंडरी नेम नोड। जो हम इसमें बदलाव करते हैं डेटा ब्लॉक में, उसकी सारी जानकारी हमें सेकेंडरी नेम नोड में मिलती है। वन लाइनर देख लेते हैं। डेटा नोड इज नोन एज द स्लेव नोड। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि किस नोड को स्लेव नोड के बारे में जानते हैं, तो डेटा नोड को। द मल्टी डायमेंशनल एंड मॉडल ऑफ अ डेटा वेयरहाउस इज नोन एज अ डेटा क्यूब। Cubol is a big data tool. Hadoop runs on cross-platform. Transaction of data of the bank is a type of structured data, जो कि अभी हाल ही में पूछा गया कि बैंक का जो ट्रांजैक्शन हो किस प्रकार का डेटा है, तो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट a disk can read or write. HDFS is of block size, मतलब जो डेटा स्टोर होता है एक ब्लॉक, वो ब्लॉक में होता है। डेटा वेयरहाउस इज जनरली यूज टू क्लीन एंड प्रिपेयर बिग डेटा। R language is used in data science. Data is petabyte size is known as big data. ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने साइज का डेटा बिग डेटा के रूप में जाना जाता है, तो पेटाबाइट साइज का। सेकेंडरी नेम नोड एक्ट्स एज अ चेक पॉइंट नोड इन HDFS। सेकेंडरी नेम नोड जो है वो कैसा कार्य करता है, तो चेक पॉइंट के रूप में कार्य करता है। जो भी बदलाव हम ब्लॉक साइज में करते हैं वो हमें सेकेंडरी नेम नोड में दिखाई पड़ता है। धन्यवाद। इसको देखिए और शेयर करिए और हमें बताइए अगला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे। धन्यवाद।